चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉनिक सेक्शन का, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा सर्कल से रिलेटेड। सर्कल क्या है जी? अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन मीन एक्स वाई प्लेन हो सकता है, मोस्टली एक्स वाई प्लेन ही होगा। सेट ऑफ पॉइंट्स मीन ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको लोकेट किया गया है। और फर्दर क्या कहा गया है? सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट, मतलब ये हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। इनमें से हर पॉइंट का फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो फिर कहता है इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो जो हमारे पास न्यू शेप बनती है वो क्या बनती है? एक सर्कल की शेप बनती है। ऐसे पॉइंट्स जिनमें हर पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और फिर इन फिक्स पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को, ये बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके जो शेप बनती है वो क्या कहलाएगी? हमारे पास सर्कल की शेप कहलाएगी। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। और रेडियस क्या होगा? फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं तो सी से डिनोट करेंगे। ये कोई पॉइंट पी है, सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइप क्या लें, थ्योरम क्या लें? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ जी, थ्योरम है जी। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल with center C of HK and radius R। ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें जिसका सेंटर C of HK है और रेडियस R है। ये लें जी, पहले हम सर्कल बना लेते हैं इन एक्स वाई प्लेन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में या थर्ड में, कहीं पे भी ये मौजूद है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। फिलहाल हमने इसको कहाँ पे रखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। ओके, तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस। सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस। ये सी ऑफ एच के लेट कर लेते हैं सेंटर। सेंटर ऑलरेडी हमें गिवन है सी ऑफ एच के। पी ऑफ एक्स वाई लेट कर लेते हैं एनी पॉइंट है ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सेंटर से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, देन बाय डेफिनेशन, यस, बाय डेफिनेशन क्या आएगा जी? सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस, सी से पी डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होगा? आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल होगा। और सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड सी। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या आएगा? आर। तो इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स का स्क्वायर करने से हमारे पास क्या आता है जी? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा? आर स्क्वायर के। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इन अदर वर्ड्स, इसको हम कब यूज़ करेंगे? जब ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में सेंटर मालूम हो और रेडियस मालूम हो। इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होगा? एक्स में से सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, वाई में से सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा, इक्वल टू क्या आएगा? रेडियस का स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल का नाम देंगे। अगर सेंटर एट ओरिजिन आ जाए, सेंटर एट ओरिजिन आने का क्या मतलब है? कि एच और के क्या हो जाए? 0 0 हो जाए। तो फिर ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? लेट्स सी क्या बनता है जी फिर? इफ नोट if C of HK is equal to C of 0 0
that is center is at origin, then x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square becomes x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to r square. It comes x square plus y square is equal to r square. ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है. ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ये सेंटर होगा जो कहाँ पे है, एट ओरिजिन है. क्लियर. इट इज़ द सर्कल हुज सेंटर इज़ एट ओरिजिन. इस तरह आप लोग ड्रा कर सकते हैं. ये लें जी, ऐसा सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे है. एक सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इट इज़ यूज्ड व्हेन सेंटर इज अदर दैन ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में. एंड दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन. इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन. फ़र्क दोनों में याद रखिएगा. क्लियर. नेक्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिस्कस कर लेते हैं जी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है. नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. ये एक और सर्कल की इक्वेशन आ गई हमारे पास. देखें, एक इक्वेशन हमने ये लिखी, इसको हमने क्या नाम दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. एक इक्वेशन हमने ये लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इसको हम कहते हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन पे है. एंड दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. इट इज़ कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इसको हम क्या नाम देते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ये दोनों इक्वेशन से ज़्यादा यूज होंगी. एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सोल्यूशन, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हाँ जी, इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. इसको अब आपने क्या करना है जी, स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है इसका. इसको हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, ताकि इसमें से हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकें. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करने के लिए इस इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करें. स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहले एक्स वाले टर्म्स को सेपरेट कर लें. एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू, c को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये माइनस c आ जाएगा. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, इसको हम चेंज करना चाहते हैं x प्लस जी का होल स्क्वायर. तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इधर एडिंग जी स्क्वायर. इसमें जी स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा. इसमें एफ स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा. ज़ाहिर अगर लेफ्ट साइड पे जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड करेंगे तो राइट साइड पे भी जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड करेंगे. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. क्लियर. तो ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ओके. देन इट कम्स एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा. क्लियर. हमने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ. तो इसको हम ऊपर दोबारा लिख रहे हैं. देखिएगा जी ज़रा, x प्लस जी होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस जी को x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर. ओके. ये ऐसा हमने क्यों किया,
क्योंकि इसे हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ, और स्टैंडर्ड इक्वेशन के सेंटर में क्या है, x माइनस एच वाई माइनस के, x और y के बाद माइनस आ रहा है, तो इस प्लस को हमने क्या लिख लिया है, x माइनस माइनस जी लिख लिया है। क्लियर, ताकि इसमें कोई फ़र्क ना पड़े, ओरिजिनल इक्वेशन में भी फ़र्क ना पड़े और बाकी वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाए। तो इट इज़ इक्वल टू जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी, इक्वल टू किसके आ गया जी, जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी आ गया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जी किसके साथ, सेंटर एंड रेडियस फाइंड करने के लिए इसको कंपेयर कर लेते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, हाँ जी, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट इज़ एक्स माइनस एच होल स्क्र प्लस वाई माइनस के होल स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। वी गेट, क्या आता है जी हमारे पास, इम्प्लाइज यहाँ से h इक्वल टू किसके आ जाता है, माइनस जी, f इज इक्वल टू किसके आ जाता है, k इज इक्वल टू किसके आ जाता है, माइनस f। ओके, k इज इक्वल टू माइनस f एंड आर स्क्र इज इक्वल टू किसके है जी, एंड आर स्क्र इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी का स्क्र माइनस सी। ओके, सो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, एच और के। सो सेंटर ऑफ सर्कल इज, सो सेंटर ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म इज सी ऑफ एच के इज इक्वल टू किसके होगा जी, सी ऑफ माइनस जी माइनस एफ। मीन जी और एफ की जो वैल्यूज आया करेंगी उनके साइन चेंज कर देंगे, जी और एफ की जो वैल्यूज आएंगी उनके आपने साइन चेंज करने हैं, तो फिर आपके पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा विच इज़ माइनस जी एंड माइनस एफ। ओके, ये आ गया जी हमारे पास सेंटर। मीन जब जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, तो फिर सेंटर क्या होगा, माइनस जी और माइनस एफ होगा। और जब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो फिर सेंटर क्या होगा, हाँ जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए सेंटर क्या होगा, एच और के। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है तो ज़ाहिर है वो 0 0 होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में एच और के, और जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या आएगा, माइनस जी और माइनस एफ। एंड आर स्क्र इज इक्वल टू किसके है, जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी, इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, अंडर रूट जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। मीन अगर सर्कल की इक्वेशन ऑलरेडी हमें गिवन है, उसमें से रेडियस फाइंड करना है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। रेडियस क्योंकि पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस है, लेंथ है, इसलिए उसके साथ क्या आएगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल आएगा। ओके, तो जनरल इक्वेशन का सेंटर क्या होगा जी, इस सर्कल का एक सेंटर क्या आएगा, माइनस जी माइनस एफ। इस सर्कल का सेंटर सी ऑफ माइनस जी माइनस एफ होगा, और रेडियस इसका क्या होगा जी, हाँ जी, रेडियस इसका आएगा जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी का स्क्वायर रूट। ये लें जी, इन दोनों इक्वेशंस को, जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज़ करके हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमें याद हो जाए, हमें पता चल जाए कि किस इक्वेशन को कब और कहाँ यूज़ करना है। जी, क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.1 का, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स जिसका में सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। तो ऑलरेडी जब सेंटर और रेडियस क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ करेंगे विच इज़ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज विद सेंटर एंड रेडियस, इक्वेशन ऑफ सर्कल with center and radius is, with center and radius is, हाँ जी, क्या इक्वेशन है जी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई कर दें, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इट कम्स एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 16। तो इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस
4y प्लस 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 25 और 4 ऐड होकर कितना बन जाएगा 25, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 10x प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाती है, कौन सी फॉर्म बन जाती है, जनरल फॉर्म। मीन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सर्कल की इक्वेशन के लिए एक बात याद रखिएगा, सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्र और वाई स्क्र के कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे और 1 1 होंगे। अगर 1 1 नहीं होंगे तो उनको पहले हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 में चेंज करेंगे। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्र और वाई स्क्र के दरमियान, एक्स स्क्र और वाई स्क्र के दरमियान हमेशा प्लस आएगा और एक्स स्क्र और वाई स्क्र के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे जब आप जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा क्योंकि सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह के जो एलिमेंट्स हैं वो इसी चीज़ पे डिफ़र करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, उसमें से सेंटर एंड रेडियस हमने फाइंड करना है। तो लेट्स सी के इक्वेशन ऑफ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 12x माइनस 10y। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस फाइंड करना है जी। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 12x माइनस 10y प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट नंबर की वैल्यू इसमें नहीं है। पहले था सेंटर और रेडियस गिवन था, स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ की। अब सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसमें से सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करें जी, लिखें कंपेयरिंग विद एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करें तो कितना आएगा, 2g इज इक्वल टू 12, 2f इज इक्वल टू माइनस 10 और c किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। g इज इक्वल टू 6 आ गया, f इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया और c इज इक्वल टू किसके है जी, 0 के इक्वल। ओके, सो सेंटर इज यस। जब आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के बजाय जनरल इक्वेशन यूज़ करनी है तो फिर सेंटर क्या होगा, माइनस जी और माइनस एफ। मीन जी और एफ की जो वैल्यूज़ आएंगी आपने उनके साइन चेंज करके लिखने हैं। आपके पास आएगा जी और एफ, तो साइन चेंज करके लिखें। सेंटर क्या आ जाएगा जी, सी ऑफ माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू किसके आएगा, सी ऑफ माइनस 6 और 5 आ जाएगा। ओके, एंड रेडियस क्या होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी का स्क्वायर रूट। ओके, तो आर इज इक्वल टू किसके आ गया जी, वैल्यूज पुट कर दें, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 0 का अंडर रूट। आर इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 प्लस 25 बिकम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 61। चेक कर लीजिएगा जी, 36 प्लस 25 बिकम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 61। एक बात यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के लिए बताते चलें, वो ये कि ऐसा सर्कल जिसमें कांस्टेंट वैल्यू c0 हो, ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट नंबर c एग्जिस्ट ना करता हो, इसकी वैल्यू 0 हो, तो ये सर्कल हमेशा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन में से पास करेगा। मीन ये कुछ इस तरह का सर्कल हो सकता है, ये सर्कल कहाँ पे पास करेगा, ओरिजिन में से। इट इज़ एक्स एक्सिस, इट इज़ वाई एक्सिस। ओके, तो देखें सेंटर इसका कितना है, -6 और 5। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। मीन इस सर्कल का सेंटर कहाँ अप्लाई करता है,
-6 और 5 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये सारा डिस्टेंस इसका क्या होगा, रेडियस, जो कि कितना होगा, √61 होगा। क्लियर। तो जो बात यहाँ पे बताने वाली थी वो ये थी कि ऐसा सर्कल जिसमें कांस्टेंट नंबर c की वैल्यू 0 हो, वो सर्कल कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन में से पास करेगा। ये इस शक्ल में हमने क्यों बनाया है, क्योंकि इसका सेंटर -6 और 5 है, जो कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके जी। चलते चलते एक और सर्कल की इक्वेशन लिख लें नोट के तौर पे। इक्वेशन ऑफ सर्कल with end points of diameter is मीन ऐसा सर्कल जिसमें डायामीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है। क्लियर। सेंटर नहीं गिवन, रेडियस नहीं गिवन। सेंटर और रेडियस फाइंड किया जा सकता है, लेकिन हम लोग सेंटर और रेडियस फाइंड नहीं कर रहे। एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर आर ए ऑफ x1 y1 एंड बी ऑफ x2 y2। ओके। मीन ऐसा सर्कल है जिसमें हमें सेंटर नहीं मालूम, रेडियस नहीं मालूम, लेकिन डायामीटर के एंड पॉइंट्स मालूम है। इट इज़ ए ऑफ x1 y1, इट इज़ बी ऑफ x2 y2। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इट इज़ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने प्रूव नहीं किया। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने प्रूव नहीं किया, ये जस्ट आपको नोट के तौर पे लिखवाई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर, एंड्स ऑफ डायमीटर आर, एंड्स ऑफ डायमीटर आर ए ऑफ -3 2 और दूसरा क्या है जी, ए ऑफ -3 2 और बी ऑफ 5 -6, बी ऑफ 5 -6। तो देखें अब हमें सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करें, इसको x1 कह दें, इसको y1 कह दें, इसको x2 और y2 कह दें, और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें। कैसे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू किसके है, 0 के। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस x1 कितना है, -3 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 5, x2 लिखना है, प्लस y माइनस 2 इंटू y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेना है। जस्ट यस, क्या कहा है, एंड पे आप लोगों ने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेना है। तो इस तरह आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ऐसे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जिसके डायामीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है, ना हमने इसमें सेंटर फाइंड किया ना रेडियस फाइंड किया, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। इस फार्मूले को भी यूज़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।